जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर समय हुआ है 5:35, लेकिन ये शाम का समय है गुरु जी। और आज की तारीख है 15 जुलाई, मंगलवार का दिन है गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी एंड उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और हमारे पूरे संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, मैं गुरु जी के श्री चरणों में अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, अभी मैं दोपहर को सो रही थी तो मुझे भी आज सपने में कुछ सांप जैसा नज़र आया। वो एक्चुअल में सांप तो नहीं था गुरुजी, लेकिन वो जो एक इंडिया में होता है ना, वो साइकिल के टायर के अंदर जो ट्यूब होती है, वो ट्यूब के शेप में था कुछ, बहुत ही लंबा। और लेकिन वो स्नेक नहीं था गुरुजी। लेकिन वो सपने में ऐसा दिमाग में आ रहा था कि ये स्नेक है, बट मुझे दिखाई दे रहा था कि वो स्नेक नहीं है। तो बस गुरुजी, और सपने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोल रहा है कि इस धरती के नीचे सांप ही सांप है, कि हम इस धरती के ऊपर रह रहे हैं, लेकिन इस धरती के वो भगवान ने जो ढका हुआ है पूरा, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इस धरती के अंदर बहुत सारे सांप हैं, तो खतरनाक सांप है। तो ऐसा कुछ चल रहा था सपने में गुरुजी, मुझे नहीं पता क्या है। तो फिर जैसे मैं उठी तो मेरे मन के अंदर चल रहा था, थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुम रे काज सवारे, 62 दूत परमेश्वरी मारे, जन की पैज रखे करतारे, बादी साह साह सब वसी कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भव होई भजौ भगवान, साध संगति मिली कीनो दानु, सरणी परे प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभु स्वामी, थिर घर बैसो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुम रे काज सवारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू गुरु जी ये पढ़ाने के लिए। शुक्राना गुरु जी। बस मेरे मन में आ रहा था गुरु जी ये, तो मैंने इसको गूगल पे फाइंड किया गुरु जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा इसको गा के। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी जब मैं घर पहुंची, जब हमारा व्हाट्सएप चैट चल रहा था, वो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था, तो उसके बाद मैं घर पहुंची और खाना बनाने के बाद फिर खाना जब खाया मैंने, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बताया
कि आज मेरा डेंटल अपॉइंटमेंट है। तो 2:45 पे मेरा डेंटल अपॉइंटमेंट था। तो मैं डेंटिस्ट के पास जाने से पहले मैं ऐसे गुरुजी से मिल के गई थी कि गुरुजी मैं जा रही हूँ, मेरा डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, आज मेरे दांतों की क्लीनिंग है। तो फिर मैं वहाँ पे पहुँची तो मैंने सोचा चल मैं कुछ सुन लेती हूँ रास्ते में। तो गुरुजी ने फिर मेरे को वो सुनवाया, थोड़ा सा शिखा आंटी वाला सत्संग था, जिसमें वो आंटी जल प्रसाद का और लौकिक का सत्संग बता रही थी। पर फिर वो सुना मैंने थोड़ा सा, फिर मेरा हाथ लग गया, फिर दूसरा कोई सत्संग खुल गया। वो फिर मुझे वो मुझे स्टॉप करना पड़ा क्योंकि मैं पहुंच गई थी 5 मिनट में डेंटिस्ट के पास। फिर वहाँ पे मैं डेंटिस्ट से मिली तो मैंने उनको बोला जय गुरु जी डॉक्टर। तो वो जो डॉक्टर आंटी थी, हमारी रेगुलर डॉक्टर आंटी है, तो उन्होंने भी बोला कि जय गुरु जी। तो वो कह रहे कि आप गुरु जी को जानते हो? मैंने कहा हाँ आंटी, हाँ डॉक्टर, हम गुरु जी वाले हैं, हम भी गुरु जी वाले हैं, ऐसे करके बोला मैंने उनको। तो मैंने पूछा कि आप मानते हो गुरु जी को? मैंने उनको आंटी को पूछा, डॉक्टर आंटी को। तो वो कहती कि मेरी मम्मी मानती है और मेरे ब्रदर मानते हैं, वो इंडिया में हैं, तो वो बहुत गुरु जी का वो करते हैं, गुरु जी के बहुत फॉलोवर हैं, बहुत फॉलो करते हैं गुरु जी को। तो मैंने कहा कि फिर मैंने जब भी इतना एंथुजियाज्म में आ जाते हैं गुरुजी, हम जब भी हमको कोई ऐसे गुरुजी की बात करने वाले मिलते हैं, तो मैंने पूछा कि आपके पास गुरुजी का स्वरूप है? पता नहीं मैंने कैसे पूछ लिया उनको। तो मैंने पूछा आपके पास गुरुजी का स्वरूप है? उन्होंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। मैंने कहा तो मैं ना आपके लिए गुरुजी का स्वरूप लेके आऊँगी। तो ऐसे मैंने उन डॉक्टर को अभी प्रॉमिस कर दिया है। तो मुझे गुरुजी मुझे उनको स्वरूप देना है अभी, आप बता देना कौन सा स्वरूप लेके जाऊँ मैं उनके लिए। मेरे पास तो बहुत सारे स्वरूप हैं गुरुजी। तो फिर मैंने उनको, जब मेरा डेंटल क्लीनिंग हो गई मेरी, तो फिर मैंने उनको पूछा कि अच्छा आंटी आप ये बताओ कि आप गुरुजी की सेवा कर पाओगे? तो उनको लगा कि शायद उनको ना खाना बनाना पड़ेगा जो गुरुजी को भोग लगाते हैं। वो तो बेचारे सुबह निकलते हैं और रात को पहुंचते हैं अपने घर। तो वो ऐसे हैरत से कहने लगी कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी गुरुजी की सेवा। मैंने कहा अच्छा जल प्रसाद रख देना, कोई बात नहीं, लोटे में भर के। तो कह रही है कि मतलब वो डाउटफुल होने लगी कि मैं ये सब कर पाऊंगी क्या, क्योंकि गुरुजी जो वर्किंग लेडीज़ होती है ना, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये सब चीज़ करना। तो फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हाथ तो जोड़ सकते हो ना, हाथ जोड़ लेना। गुरुजी तो हमारे बहुत प्यारे हैं, सब कुछ स्वीकार करते हैं, अपने बच्चों की सभी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। फिर मैंने उनको कहा कि आप तो भगवान की ही सेवा कर रहे हो, आप डेंटिस्ट हो, सबके जो है दांतों की रखवाली करते हो, तो आप भगवान की ही सेवा कर रहे हो ये भी। तो फिर जाके वो बेचारी थोड़ी सी अच्छी उसको फीलिंग आई डॉक्टर आंटी को। फिर मैंने उनको जाते जाते भाई बोला और मैंने कहा कि मैं आपके लिए गुरुजी का एक स्वरूप ज़रूर लेके आऊँगी। तो गुरुजी सिलेक्ट करवा देना, मेरे पास तो बहुत सारे स्वरूप हैं आपके, तो कौन सा स्वरूप मैं उनको दूँ देख लेना गुरुजी, आप ही चूज़ करवा देना अच्छा सा स्वरूप। नहीं सॉरी गुरुजी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। गुरुजी के सारे स्वरूप बहुत ही प्यारे हैं, गुरुजी हमारे हर स्वरूप में पूजनीय हैं। शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे हमारे गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, थैंक यू बाबा, वी लव यू गुरुजी। और गुरुजी आजकल ना जैसे बच्चों के ऊपर ना काफ़ी कैरियर वगैरह का बड़ा प्रेशर होता है,
तो अगर उनको थोड़ा भी कुछ बोलते हैं ना, कोई भी बात सिखाने की कोशिश करते हैं, सिखाने के एटीट्यूड से अगर हम बोलते हैं ना, तो वो बच्चे ना थोड़े चिढ़ जाते हैं। क्योंकि यंग बच्चे होते हैं ना गुरुजी, तो उनको अच्छा नहीं लगता कि हम लोग उनको 24 घंटे सिखाते ही रहें छोटे बच्चे की तरह। हम तो अपनी नज़र में उनको सोचते हैं कि ये हमारे लिए छोटे हैं अभी, लेकिन गुरुजी ऐसा नहीं होता है। वो बच्चे अब बड़े हो चुके होते हैं और उनका एक अलग से जो है ना एक आउटलुक डिफरेंट हो जाता है उनका गुरुजी। और वो लोग भी समझदार ही होते हैं, उनके दिमाग में भी प्रेशर होता है काफ़ी। इस दुनिया में एक आजकल जो है इतना कंपटीशन है, तो वो सब चीज़ें भी उनके दिमाग में चलती रहती हैं कि कैसे अपने आप को प्रूव करेंगे आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे गुरुजी, हम लोग तो जो पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड मदर ये सब होते हैं, तो ये बच्चों से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो गुरुजी, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ बच्चों के साथ, कोई प्रेशर नहीं लगाती उनको किसी भी तरीके का। उनको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है और बस मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाती हूँ, उनको खाना वाना खिलाना, खाना बना के देना। तो गुरुजी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा उनको टाइट नहीं रख सकते गुरुजी, तो आज ऐसा ही हुआ कि हम लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे, तो बस मेरी मदर इन लॉ को थोड़ा फील हुआ कि बातें कम की जाती हैं आपस में। क्योंकि गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल अपनी जॉब के लिए करते हैं, फिर अपनी हेल्थ के लिए बाहर जाते हैं, जिम वगैरह जाते हैं। फिर उसके बाद मैं भी अपना घर में काम करती हूँ, घर का खाना वाना बनाती हूँ, बाहर जिम जाती हूँ और बाहर की जो भी काम होते हैं वो थोड़ा बहुत करती हूँ। बच्चों को छोड़ के आना, कहीं लेके जाना होता है तो वो सब करती हूँ। तो गुरुजी, मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं बहुत फुर्सत में बैठ के ये सब कुछ भी बातें करूं। बस मैं भी थोड़ा जब भी बैठती हूँ गुरुजी, जब मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं, वो भी बहुत थोड़ा गुरुजी। अदरवाइज़ मैं गुरुजी का सत्संग ही सुनती हूँ और एक आधा कोई मूवी का एंटरटेनमेंट के लिए कोई म्यूज़िकल गाना सुन लिया तो सुन लिया। गुरुजी को पता है सब, गुरुजी से मेरी कोई बात नहीं छुपी है। मैं आई एम जस्ट completely open to Guruji. Guruji knows everything about me. My every moment is in front of Guruji. Nothing is hidden. तो मेरे प्यारे गुरुजी, और हाँ, जब मैं डेंटिस्ट के वहाँ से आई थी तो वहाँ पे मैंने मोबाइल खोला तो उसमें आया मेरा, फिर उस वाले सत्संग पे हाथ लग गया जिसमें कि लिखा था कि तेरा कष्ट अभी अभी टल गया है। तो थैंक यू गुरुजी, कोई ना कोई बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर। डेंटिस्ट के हाथों में जो होता है ना शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है, हो सकता है वो लगता मुझे, पर थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी हर पल रक्षा की है, हर विघ्न से रक्षा की है। मैं गाड़ी से बाहर आती जाती हूँ तो हर पल मेरी रक्षा करते हैं आप गुरुजी। मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल गाड़ी से बाहर आते जाते हैं गुरुजी, उनकी रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम सब की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। सबके, हमारे घर में जो भी हैं सबके मन शांत रहें गुरुजी और सभी संतुष्ट रहें गुरुजी, शिकायत मुक्त रहें गुरुजी और एक दूसरे के प्रति शुक्रगुजार रहें। हम सभी एक दूसरे के लिए एफर्ट करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, तो सब एक दूसरे के एफर्ट की कदर करें गुरुजी, वैल्यू करें और परमात्मा का शुक्राना करें
क्योंकि गुरुजी शुक्राना के बगैर कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। अगर शुक्राना का भाव हमारे मन में नहीं है, शुक्रगुजार नहीं है, तो इंसान हमेशा असंतुष्ट रहता है। वो दूसरों से ही शिकायतें करता रहता है कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते। तो गुरुजी अगर इंसान मन में भी शिकायतें करता है ना, तो वो उनका जो मन होता है वो असंतुष्ट रहता है गुरुजी। और जब इंसान अपने आप से ही संतुष्ट रहना सीख जाएगा गुरुजी, गीता में भी लिखा है कि जो स्वयं से स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, तो गुरुजी जब तक हम अपने आप से ही संतुष्ट रहना नहीं सीखेंगे तो कोई इंसान हमको कुछ भी कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता गुरुजी। तो सबसे पहले इंसान को अपने आप से ही संतुष्ट रहना चाहिए। कोई हमसे बातें करे ना करे, कोई हमको पूछे या ना पूछे गुरुजी, बस हमको भी यही सिखाओ गुरुजी कि हम अपने आप से संतुष्ट रहना सीखें। और हर एक को यही सीखना है कि हमको संतुष्टता का गुण धारण करना है गुरुजी। बस बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, ना लोगों के पीछे, ना व्यक्ति वस्तु किसी के पीछे नहीं भागना गुरुजी। आज मुझे यही मैसेज आया था सुबह फेसबुक पे शिव बाबा का कि कुछ तो था, वो संतुष्टता के बारे में ही था कि किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव झुकाव नहीं होना चाहिए, तभी हम आकर्षण मुक्त बन पाएंगे गुरुजी। तो थैंक यू गुरुजी, हम सबको बुद्धिमान बनाने के लिए, हमको ज्ञानवान बनाने के लिए गुरुजी। सबका भला हो गुरुजी, हम मन में सबके लिए यही चाहते हैं कि सबका भला हो, उनका मन संतुष्ट हो गुरुजी, संतुष्टता से भरपूर हो, संतुष्टता का गुण उनके अंदर आए गुरुजी, सदा ही खुश रहें वो। क्योंकि जब तक संतुष्टता नहीं है गुरुजी, इंसान खुश नहीं रह सकता अपने जीवन में। और संतुष्टता इंसान के अंदर तभी आती है जब वो परमात्मा को शुक्राना करता है, दिल से शुक्राना करता है, उनके दिल का हर भाव शुक्राना से भरपूर होता है। परमात्मा के प्रति शुक्रगुजार, अपने जीवन के प्रति शुक्रगुजार, अपनी हर आसपास के हर एक व्यक्ति के प्रति शुक्रगुजार, ऐसे जब हम रहेंगे गुरुजी, तभी हम खुश रह सकेंगे गुरुजी। थैंक यू बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमने डिसाइड किया था कि हम लोग अपनी आवाज़ में ही वो वाला पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, सरब रोग का औखद नाम। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं समय निकाल के ये वाला पाठ अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी, अपने सामने जल प्रसाद रख के। शुक्राना गुरुजी, मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं तक है गुरुजी। मैं अपने परिवार के हर एक सदस्य के तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ, शुक्राना की हाज़िरी लगाती हूँ गुरुजी। सुखी रहे मोरो परिवारा गुरुजी, सुखी रहे मोरो परिवारा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पर संपन्न करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे रिमाइंड करवाना कि वो डॉक्टर आंटी को आपका स्वरूप दे के आना है, मुझे कौन सा दे के आना है वो भी चूज़ करवा देना गुरुजी। थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 555 की ब्लेसिंग के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। गुरुजी
जी परोसा तेरा, गुरु जी परोसा, गुरु जी परोसा तेरा, गुरु जी परोसा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं 16 जुलाई के दिन बुधवार को अमृत वेला 6:30 बजे 6:40 पर गुरु जी के श्रीचरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ और प्रभु जी की शरण में ये अरदास करती हूँ कि प्रभु जी कभी भी मेरा भरोसा आप पर से ना छूटे ईश्वर। कभी भी जो है आप मेरा हाथ ना छोड़ें और मेरा विश्वास ना टूटे प्रभु। मेरा ये विश्वास ना टूटे। तो प्रभु जी मेरा विश्वास कभी मत तोड़िएगा और कभी भी मैं ऐसी स्थिति में डगमगाऊँ ना, जब कभी भी मुझसे मेरे साथ कुछ बुरा होता है या मेरी मन की बात नहीं होती, तो मैं ये ना सोचूँ कि मेरे प्रभु जो है वो मेरे संग नहीं है। क्योंकि ऐसा बोला गया है गीता पाठ में भी और शब्द वाणी में भी ये कहा जाता है कि जब एक दफ़ा प्रभु किसी संगत का हाथ पकड़ लेते हैं, तो ही इज़ देयर फॉर द लाइफ टाइम। वो हम होते हैं जिसकी विश्वास में कमी होती है। हम कभी विश्वास पूरे तरह से करते ही नहीं हैं। हम कभी अरदास भी लगाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका रिज़ल्ट हमें फ़ौरन मिल जाए और कभी अगर हमारी अरदास नहीं मानी जाती या उसमें विलम्ब होता है, जैसे हमारे कर्मों के कारण ही शायद हमें वो समय पर चीज़ नहीं मिल रही है। हो सकता है उसके लिए हमें और अभी तपस्या करनी है और अभी कष्ट भोगने हैं। तो हम ऐसी स्थिति में हम बहुत जल्दी अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से अपना विश्वास ही तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो प्रभु जी पे हमारा इम्तिहान है कि हम कैसे विश्वास करते हैं। क्या हम अपना सब कुछ अर्पित करके अपने भगवान पे सब अर्पित करते हैं या नहीं? विश्वास की डोरी बाँधते हैं या नहीं? या फिर हमारा विश्वास डगमगा जाता है? आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि गुरुजी कदम-कदम पे हम लोगों का इम्तिहान भी लेते हैं। जब वो हमारा साथ देते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद ही हमारा इम्तिहान भी शुरू हो जाता है। और वो चेक करते हैं कि जितनी निष्ठा से, जितना प्रेम से मैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ, क्या वो भी पूरी श्रद्धा से मेरे से प्रेम भाव रखते हैं या नहीं रखते या सिर्फ़ अपने लालच के पीछे मुझसे जुड़े हैं। तो संगत जी, हमारा ये जो प्रेम होना चाहिए ना हमारे ईश्वर के प्रति, वो बहुत ही निष्फल होना चाहिए। वो इस तरह का प्रेम होना चाहिए कि प्रभु आप जो दो, आप अच्छा दो तब भी स्वीकार, आप बुरा दो तब भी स्वीकार प्रभु। बस हमारी हाथ, हमारी डोरी कभी मत छोड़िएगा ईश्वर, क्योंकि हमने तो आपके पास ही आना है, भवसागर के पार आप ही हमें एक दिन करवाओगे। ये दुनिया तो एक मटेरियलिस्टिक इल्यूज़न है, जिसके अंदर अगर सुख है, तो दुःख भी है, दुःख है, तो सुख भी है। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है यहाँ पे। तो प्रभु जी बस इन दुखों में इतनी मेहर करना, इतनी शक्ति देना कि आपके हाथ पकड़ के अच्छे से अपनी बुरे समय में पार कर सकें। और जब कभी भी हमारे अंदर सुखों की बरसात हो रही है, हमारी फैमिली पे सुखों की बरसात हो रही है, तो ये भी याद रखिए कि कल को दुःख भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जीवन है, सुख और दुःख तो साथ-साथ चलेंगे ही। तो कभी सुख में भी प्रभु का साथ मत छोड़ना, तो कभी दुःख में भी प्रभु का साथ मत छोड़ना। जय गुरु जी संगत जी। तो प्रभु जी की कृपा से ईश्वर यही कहते हैं, प्रे प्रे एंड बिलीव एंड वेट। हमें हमें प्रभु जी को प्रार्थना करनी है, उनमें विश्वास रखना है और इंतज़ार करना है और अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं देना, कभी टूटने नहीं देना। जब हमारा विश्वास टूटता है, तो इसका मतलब कि हमने पूरी श्रद्धा भावना से प्रभु जी की शरण में खुद को सौंपा ही नहीं, अपनी डोरी को उनके हाथ में दिया ही नहीं। एक बहुत ही प्यारा-सा प्रकरण मेरे पाठ में मुझे आया, जिसमें मैं एग्ज़ाम्पल आप लोगों के साथ भी ज़रूर संगत जी के साथ शेयर करना चाहूँगी। उसमें रिंकू भाई साहब जी ने ये समझाया कि एक डॉक्टर मार्क थे, जो कि अमेरिका के डॉक्टर थे और वो बहुत ही कर्म प्रधान थे। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग कर्म प्रधान होते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं। तो वो समझते हैं कि प्रभु कुछ नहीं होता है, हमें खुद अपनी मेहनत का फल मिलता है और मेहनत करो तभी फल मिलता है। तो यहाँ पे समझाया जाता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम अपनी मेहनत से पेड़ तो चढ़ जाते हैं,
लेकिन अगर वो टहनी ही कच्ची है जिसके ऊपर हम चढ़े हैं और वो टहनी टूट जाए और हम नीचे गिर के हमारे हाथ-पाँव टूट जाएँ, तो यहाँ पे हमारी मेहनत क्या हमें फल देगी? तो कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ़ हमारी मेहनत ही सब कुछ नहीं होती, हमारी मेहनत के साथ-साथ कृपा भी बहुत कुछ होती है। अगर कृपा जिस पे नहीं हो प्रभु की, तो वो आगे अग्रसर हो ही नहीं पाता। तो जिसको कहते हैं ना लक, तो ये जो लक है, ये कहाँ से आता है? जब आप पे प्रभु जी की कृपा हो, ईश्वर का हाथ हो आपके सर पे, तभी आपकी किस्मत के तारे चमक उठते हैं। तो प्रभु जी से अरदास करिए कि प्रभु जी इतने नमाने बनाइएगा कि अगर आपने कुछ करने का हमें अधिकार दिया है, हमें हुनर दिया है, तो उस हुनर को हम लोग अहंकार ना बनाएँ। अपना जो है उसको ईगो बना के हम ये मत सोचें कि ये हम हैं जो करते हैं और हमारे अलावा कोई इसको कर ही नहीं सकता। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा इस दुनिया में हर इंसान की हर चीज़ की रिप्लेसमेंट है। कोई ऐसा नहीं है जो सर्वव्यापी है। तो हर चीज़ के लिए इस दुनिया में अरेंजमेंट्स हैं। आज आपको याद रखते हैं, जैसे ही कल हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो कोई हमें याद तक नहीं रखेगा। तो हमेशा याद रखिए, भरोसा रखिए अपने प्रभु पे, अपने परमेश्वर पे कि वो आपका हाथ अगर उन्होंने थामा है, तो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हमेशा आपका हाथ पकड़ के आपको भवसागर के पार लेते जाएँगे, चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो। तो इसी के साथ एक छोटा-सा प्रकरण और जोड़ूँगी कि उन्होंने रिंकू भाई साहब जी ने एक एग्ज़ाम्पल दी कि एक डॉक्टर मार्क थे, जो कि अमेरिका के डॉक्टर थे और उन्होंने एक जो निकाला एक्सपेरिमेंट किया कैंसर एक दुर्लभ कैंसर था, जिसके बारे में उन्होंने खोज की और निकाला और वो कर्म प्रधान थे। और उन्होंने क्या किया कि ही वाज़ वेरी इगोइस्टिक तो वो कहते थे कि मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं अमीरों का ही इलाज करूँगा और खूब पैसे कमाऊँगा, खूब पैसे कमाऊँगा। और उनके इस आविष्कार के कारण उनको पुरस्कारित किया जा रहा था और राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिलना था और उनको अमेरिका से एरोप्लेन पकड़ के इंडिया आना था। और वो बड़ी ही खुशी-खुशी उन्होंने अपना बैग पैक किया और वो अमेरिका से निकल पड़े। लेकिन स्टार्ट होते ही एरोप्लेन क्या हुआ कि एरोप्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और उनको लैंड कहीं पे पास के एक छोटे से टाउन पे क्योंकि अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं, जगह-जगह है। तो उनको लैंड करना पड़ा, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो वहाँ पे जब वो काउंटर पे पहुँचे और उन्होंने पूछा रिसेप्शन से पूछा कि कुछ और ज़रिया है, कोई और फ्लाइट है या मैं कहीं कैसे जा सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ, गाड़ी अवेलेबल है, आप ड्राइव करके जा सकते हो, ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, तो आप ड्राइव कर लीजिए, कोई 1 घंटे का सफ़र होगा। तो वो वहाँ से गाड़ी लेते हैं और वहाँ से ड्राइव करना शुरू करते हैं और रास्ते में जंगल है। तो आँधी और तूफ़ान आना शुरू हो जाता है जंगल में, आँधी-तूफ़ान तेज़ आता है जिसकी वज़ह से वो 4 घंटे तक उसी जंगल में भटकते रह जाते हैं और उनका समय भी गुज़र जाता है। अब वो थके-हारे ये सोचते हैं कि किसी तरह से मुझे कोई जंगल के अंदर कोई जगह मिल जाए, जहाँ पे मैं बैठ के चाय पी सकूँ या 2 रोटी खा सकूँ। तो उनको दूर से एक कॉटेज में एक रोशनी दिखती है और फिर वो उस कॉटेज के पास जाते हैं और अंदर देखते हैं कि एक लेडी होती है। बहुत गरीब लेडी होती है, तो वो उसको कहते हैं कि क्या मुझे यहाँ पे शरण मिलेगी 1 दिन के लिए? तो वो लेडी उसको कहती है, "हाँ जी, ज़रूर मिलेगी।" तो वो उनको अंदर बुलाती है और उनको चाय देती हैं, कुछ खाने को देती हैं उनको साथ में। तो वो वहाँ बैठे होते हैं, तो उनको सेवा करती हैं जब वो लेडी और फिर वो उनको कहती है कि अब आप यहाँ पे विश्राम करिए और मेरे तो अरदास का टाइम हो गया है, तो आप अगर आना चाहते हो पूजा करने के लिए तो आ जाइए पूजा में, नहीं तो आप बैठिए। तो वो कहते हैं कि मैं क्या करूँगा? करना तो मुझे सब खुद ही होता है, ये क्या करते हैं? कुछ करते हैं क्या भगवान? कुछ नहीं करते। तो आप भी ज़्यादा पूजा-पाठ मत करिएगा। तो वो उनको कहती हैं कि ठीक है आप नहीं मानते बट आप प्लीज़ मेरे भगवान के लिए तो कुछ मत कहिए। और फिर वो जाती हैं पूजा में और ज़ोर-ज़ोर से अरदास लगाने लगती हैं और रोने लगती हैं प्रभु के आगे। तो जब वो पूजा करके बाहर आती हैं तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि क्या हो गया? आप इतना रो क्यों रहे हो? इतना ज़्यादा क्यों आप बिलक रहे थे, रो रहे थे? ये मिट्टी की मूर्ति ये कुछ नहीं कर पाएगी आपका। आप मुझे बताइए शायद मैं कोई आपकी हेल्प कर दूँ। तो वो माई बोलती है कि मैं अपने प्रभु के आगे रोज़ अरदास लगाती हूँ कि ये जो अंदर आपको आवाज़ आ रही है ना मेरे बच्चे के रोने की, इसको एक बहुत ही दुर्लभ किस्म का कैंसर है। तो मैं उनको कहती हूँ, हे प्रभु मेरे मेरे बच्चे का कैंसर ठीक कर दो।
तो मुझे पता लगा कि एक कोई डॉक्टर मार्क नाम के डॉक्टर हैं जिन्होंने इस बीमारी का इलाज ढूँढा है और लेकिन वो किसी गरीब का इलाज नहीं करते। तो मैं प्रभु जी से अरदास लगाती हूँ, प्रभु कि मैं तो इतनी गरीब हूँ, ना मैं उनके पास जा सकती हूँ, ना मैं उनको पैसे दे सकती हूँ। तो आपसे अरदास लगाती हूँ कि आप ही उनको यहाँ भेज दीजिए कि वो मेरे बच्चे का इलाज खुद कर दें। ये सुन के डॉक्टर मार्क शॉक्ड रह जाते हैं और फिर उनको विश्वास हो जाता है कि कैसे अरदास, प्रभु का विश्वास किस तरह से काम करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस अरदास से, उस विश्वास से अगर उस माई के बच्चे को ठीक करने के लिए जिसको एक दुर्लभ कैंसर था, डॉक्टर मार्क अगर वहाँ पहुँच सकते हैं, एक ऐसे नामी-गिनामी डॉक्टर जिसके पास तो एक समय की फुर्सत तक नहीं और कैसे सब काम छोड़ के उनको वहाँ पहुँचना पड़ा। तो सोचिए, हमारे गुरुजी हमारी अरदास के लिए क्या कुछ करते हैं। तभी तो वो कहते हैं कि मुझे कइयों के दिमाग बदलने पड़ते हैं, कइयों के विचार बदलने पड़ते हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी महाराज, अपनी कृपा सब संगत पे ऐसे ही बनाए रखना। हम तो धन्य हो गए प्रभु जी कि आपने ये सोचा कि आप इस सृष्टि पे आके हम सबकी बाँह पकड़ोगे, हमारा हाथ पकड़ोगे और हमें भवसागर के पार लेके जाओगे प्रभु जी। वरना हम तो ये एहसास शायद कभी कर ना पाते। हमारे अंग-संग देवी-देवता ज़रूर हर पल, हर समय थे, लेकिन ये जो एहसास, ये जो प्रेम भरा हाथ सर पे आपने रखा है ना प्रभु जी, इसकी थोड़ी-सी कमी थी, जो आपने आके हमें हमारे विश्वास को एक और स्ट्रॉन्ग आपने फाउंडेशन दी है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर संगत जी जब उस डॉक्टर को ये बात समझ में आई, तो तब से उसने ये प्रण लिया कि अब वो सबसे पहले गरीबों का ही इलाज करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। और ये इतिहास में दर्ज की गई एक सच्ची घटना है, जिसका वर्णन किया गया है। तो इस तरह से देखिए प्रभु जी कैसे अपनी संगत का साथ देते हैं, ईश्वर कैसे भरोसे पे टिकते हैं जो लोग, उनका साथ देखते हैं। उन लोगों पे नहीं जो कि बैकअप प्लान रख के चलते हैं। अगर उस माई ने सोचा होता कि मैं कुछ और कर लूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी और अपने प्रभु पे अपनी डोरी ना छोड़ दी होती, तो शायद ऐसा ना हो पाता। तो शुक्राना, शुक्राना प्रभु जी महाराज ये बात समझाने का कि सुख-दुःख तो आते ही रहेंगे, लेकिन हमें अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना। प्रभु जी की शरण में हमेशा अग्रसर रहना है। जो भी हो, चाहे प्रभु जी हमारी परीक्षा लें, कुछ भी लें, बट आप ही हमारे प्रभु हो, आप ही हमारे पिता हो और आपका हाथ हम कभी नहीं छोड़ सकते ईश्वर। ये विश्वास कभी ना टूटे मेरे प्रभु, कभी ना टूटे। इसी के साथ अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी, गुरु जी के श्री चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। राम राम गुरुपा, सारी संगत को राम राम, सौम्या जी और विपिन जी को भी राम राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हर नए दिन का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। आपने हमें कितने कष्टों से बचाया है। गुरुपा, आपने हमारी कितनी बीमारियां सत्संग सुना सुना कर ठीक की हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आप हमारा सहारा हो, हमारी शक्ति हो गुरुपा। कभी भी हमें अपने से दूर नहीं करना गुरुपा, हमेशा अपने श्री चरणों में रखना। गुरुपा, मेरे से या मेरे बच्चों से जो गलतियां हुई हैं हमें क्षमा करना गुरुपा। मेरे बच्चों का मार्गदर्शन करो। मेरे बच्चे कभी भी गलत राह पर नहीं जाएं, कोई गलत काम नहीं करें गुरुपा।
हमेशा मेरे बच्चों का ध्यान रखना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना, सौम्या जी और विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना, सभी की परेशानियां दूर करना गुरुपा। सत्संग शेयर करने में मेरे से जो भी गलतियां हुई हों मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु जी शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। ये मेरी संध्या वेल का शुक्राना सत्संग है। अभी 7:04 हो रहा है और आज सोमवार का दिन है, 14 तारीख है। सावन का पहला सोमवार है। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी का हर पल साथ रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों के साथ रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे अंकल जी के साथ रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। कल मैं गुरु जी के सत्संग में गई थी और गुरु जी मतलब मुझे अपने सत्संग में बुलाए थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। बस मेरे बेटे ने एक बार बोला था, मैं बार बार अरदास लगाती थी कि गुरु जी कभी भी मुझे सत्संग नहीं बुलाते, लेकिन अब हर महीने में 1-2 बार मुझे 2-3 बार बुला ही लेते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। कल गुरु जी का स्वरूप ब्लैक चोले में था, ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी उन्होंने और वाइट कलर की पजामी पहनी हुई थी। और वो मतलब मैं उनके सामने बैठी हुई थी और वो इतने मुस्कुरा रहे थे, गुरुजी ऐसा लग रहा था जैसे मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। मुझे बहुत 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 खुशी हुई कि गुरुजी को देख के मैं उनके इस तरफ देखती रही, बस यही मैं खो गई थी। बस ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे पास में ही हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा मेरे साथ रहने के लिए। हर पल एहसास दिलाते गुरुपा कि मैं तेरे साथ हूँ, कितनी बड़ी भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए गुरुपा, आप हमेशा ही मेरा हाथ थाम लेते गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन हाँ गुरु जी के होते हुए मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है गुरुपा। उस मेरे कहने से पहले ही ज़रूरत पूरी कर देते हैं। कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो गुरुजी पहले ही सॉल्व कर देते। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना विपिन अंकल जी, शुक्राना सौम्या आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। जय गुरु जी संगत जी। मुझसे अगर सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 16 जुलाई बुधवार मैं अपना अमृत वेला सत्संग विपिन जी एंड सोम्या जी के कॉमन चैनल पर 6:41 पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरुपा की हाजिरी लगाते हुए अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आप स्वीकार करना मेरे गुरुपा दाता। माँ मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा।
गुरुपा आज आपने मुझे बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स भेजी हैं, और उसके साथ ही मुझे लग रहा है आपने मुझे डांटा भी है। आप कह रहे हो तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही बेटा, तेरी हर उलझन का हल मेरे पास ही है, बस तू मेरा ना भरोसा रख, तेरे हर हक विच सब बदलेगा। जी गुरुपा, ज़रूर ज़रूर, आप जो कह रहे हैं तो वो सब कुछ मेरे हक विच बदलेगा ही बदलेगा, और मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा। और मुझे क्षमा करना, मैंने कौन सी आपकी बात नहीं सुन रही हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा करना, मैं कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती हूँ गुरुजी। गुरुपा, हो सकता है मेरे से कहीं कोई चूक हो गई है, कोई गलती हो गई है गुरुजी, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। गुरुपा ने कहा है तेरे हर दर्द का इलाज है मेरे पास, मेरे मंत्र जाप में, तो सत्संग जरूर सुन और मंत्र जाप कर। जी गुरुपा, मैं यही करती हूँ, मंत्र जाप जरूर करती हूँ गुरुजी। मैं अपनी गलतियों की हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, और मैंने कोई झूठ भी बोला है तो मुझे कुछ महसूस ऐसा नहीं हो रहा है। हो सकता है मैं कुछ बोल देती हूँ गुरुपा, मुझे नहीं, जो ऐसा लगा होगा मैंने बोल दिया, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मैं बहुत सीधी हूँ, कुछ कई बार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है गुरुजी, जो मुझे लग रहा होता है वो मैं बोल देती हूँ गुरुपा। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, आपने मुझे और मेरे परिवार को और बच्चों को संभाल के रखा हुआ है, आशीर्वाद दे के रखा हुआ है, अपने सुरक्षा कवच में रखा हुआ है। बच्चों के अपने से जोड़ लो गुरुजी। मैं ये चाहती हूँ मेरा परिवार, दोनों बच्चे और मैं, आपकी संगत अच्छी तरीके से आपसे जुड़े। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ गुरुजी, लेकिन मेरा परिवार, मेरे दोनों बच्चे जब अच्छा लगेगा बहुत, हम इकट्ठे होके आपके मंदिर में आए, आपके सत्संग को कोई अटेंड करे मेरा बच्चा, तो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, वो खुद इन्हीं बातों की तरफ लग जाएगी मुझे, भक्ति की तरफ उसका ध्यान लगा दो गुरुपा। छोटे बेटे का ध्यान भक्ति की तरफ, अपने चरणों की तरफ लगा दो गुरुजी, आसानी हो जाएगी मुझको भी। अभी वो मुझे सत्संग वगैरह करने के लिए ऐसा कुछ उससे ज़्यादा पता नहीं है, मैं प्रसाद बांटती हूँ, सत्संग करती हूँ, इतना वो थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं वो जुड़ा हुआ गुरुजी। उसे भी भक्ति का दान दो, सेवा सत्संग का दान दो, सिमरन का दान दो, पूजा का दान दो गुरुपा। गुरुपा, हम पर रहम करो, बच्चे आपको पूरे मन से माने, दिल से गुरबाणी शब्द वगैरह ये सब कभी बैठ के सुने, हम आपके चरणों में रह के सारे संसार के काम करते रहें। आप सब जानते हो गुरुजी, मेरे मन की उलझन को भी आप जानते हो, आप कह रहे हो, मैं सब जानता हूँ, तेरे मन की परेशानी अब कटने वाली है, मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा। घर में शांति सुख समृद्धि आप दे रहे हैं गुरुजी,
गुरुपा बस मैं चाहती हूँ कि इनके आपस में भी बहुत ही ज़्यादा सद्भाव हो, प्रेम हो, भावना हो, प्यार हो, एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के दुख सुख को समझें, एक दूसरे के लिए खड़े रहें, एक दूसरे के लिए भावना रखें, मतलब सच्ची भावना रखें, स्वार्थ वाली भावना ना रखें। गुरुपा सिर्फ दिखावे के लिए ही काम ना करें कि हाँ मैं दिखावा कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। सच्ची भावना से होना चाहिए गुरुजी। एक दूसरे को मान सम्मान, अगर पूरी फैमिली में सब एक दूसरे का ख्याल रखें, इज्जत करें, मान सम्मान दें, तो घर में शांति आ जाती है गुरुजी। हमें भी ख्याल रखना चाहिए, मुझे भी ख्याल रखना चाहिए कि मेरे व्यवहार से किसी का दिल ना दुखे। बच्चे एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, जिससे घर में प्यार बना रहे, आने वाली पीढ़ियों तक के लिए एक प्यार हो जाता है गुरुजी। आपस की अंडरस्टैंडिंग जो होती है गुरुपा, वो बहुत बहुत प्यारा माहौल पैदा करती है। नहीं तो मन में जो इनकी उलझन है इसे दूर करो गुरुजी। इनके मन की उलझन दूर हो जाएगी तो मेरे मन की उलझन भी अपने आप ही दूर हो जाएगी गुरुजी। सही बुद्धि कर लो इनकी गुरुपा। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए सब काम करें। घर का माहौल भी अच्छा होगा गुरुपा आपके आशीर्वाद से, और अच्छा हो रहा है गुरुजी। आपका पूरा पूरा प्यार है, पूरा पूरा हमारे सिर पे मेहर वाला हाथ है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं गुरुजी। हमारा भाग्य और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली है गुरुपा। हम दिन रात आपके चरणों में रह के हमारा विकास हो रहा है, हमें खुशियाँ बढ़ रही हैं पहले से ज़्यादा, और दिन ब दिन बच्चों की तरक्की हो रही है गुरुजी। बाकी सब बागडोर आपको दे रखी है गुरुपा, सब आप देख रहे हैं, आप ही सब चला रहे हो गुरुजी। हमारा घर, हमारा संसार, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। आप हमारे घर के बड़े हैं और कोई मेरे पास बड़ा नहीं है, मेरा और कोई अपना भी नहीं है। आप सब जानते हो, मैं अपने सारे दिल का हाल सिर्फ आपसे करती हूँ गुरुजी। ना मैं दुनिया में किसी को बताना चाहती हूँ, ना मैं दिखाना चाहती हूँ गुरुपा, और ना ही कोई मेरा अपना है और ना ही मेरी कोई सुनता है गुरुजी। बस आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, सही दिशा हमें मिलती रहे गुरुजी, जो आप हमें दिखा रहे हैं। हमें सही फैसले लें, बच्चे जो भी करें काम, अब उनसे कोई गलतियां ना हों, और उनकी बुद्धि को सही कर दो, कोई भी गलत संगत ना हो अब उनकी गुरुजी। आपने रोक देना किसी भी गलत संगत में जाने से पहले गुरुपा, आप उनकी उंगली पकड़ लेना गुरुजी, वरना बाद में बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ता है, कष्ट होता है, पूरे परिवार को कष्ट होता है। कोई भी एक गलती करता है तो भुगतना सबको पड़ता है, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है गुरुजी। दूसरी माएँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती हैं, बच्चे करवा भी लेते हैं, नज़रें उतरवा लेते हैं माँ से, लेकिन
अब मेरे बच्चे खैर बड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़े हैं, तो ऐसा कोई काम मैं नहीं कर सकती, नज़र उतारने वाला काम भी मैं नहीं कर सकती। सिर्फ जल प्रसाद जो है वो मिला देती हूँ खाने में। गुरुजी, आप इसका बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो गुरुपा। उसको अब अपने पे थोड़ा कंट्रोल है, अपने गुस्से पे भी थोड़ा अब कंट्रोल है गुरुजी, पहले से कम हो गया है। आप इसे शांति दे रहे हो अब, और सही राह उसे दिखाना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जीवन में खुशियाँ, आनंद, उल्लास, उमंग, इसकी थोड़ी कमी है उनके जीवन में, क्योंकि वो खुद ही बड़ी अभी उलझन में है। तो कुछ खुशी वाली बात नहीं है गुरुजी उनके मन के अंदर। सब ठीक होगा उनका, कुछ सामने उनके खुशियाँ लाओ गुरुजी, उनका जीवन बदलो गुरुजी, उनके जीवन में भी उमंग आ जाए, कुछ लगे उन्हें कि हाँ मैंने, मेरी अब ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, मेरी अब ज़िंदगी में बच्चों की किलकारियाँ आएंगी, मेरी अब ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। तो गुरुपा, आप जानते हो मैं क्या कह रही हूँ गुरुजी। मैं चाह रही हूँ मेरे बच्चे की ज़िंदगी जो है वो बस जाए, अब उसका घर बार, उसकी गृहस्थी हो जाए, और वो किसी और भी इधर उधर ना भटके। अपनी चरण शरण में लेने के लिए तो मैं आपको कह ही रही हूँ गुरुजी, उसको ले लो और कोई अच्छा सा घर बार देख के उसका काम, उसका रिश्ता भी करवा दो गुरुजी, सेटल करवा दो गुरुजी। सब आपने करना है गुरुपा, आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है, आप ही खड़े होंगे मेरे घर में गुरुपा। मेरी तो जैसे अकेले में बिल्कुल ही लगता ही नहीं है कि मैं कुछ, अकेले तो नहीं कुछ होता। जब दोनों बच्चे इकट्ठे होंगे, साथ होंगे, तो कुछ इंसान सोच भी सकता है अच्छा, और आपके चरणों में लगे हुए होंगे तो कुछ सत्संग करने का भी सोच सकता है इंसान। वरना मेरे मन की ख्वाहिशें तो मेरे मन में ही दब के रह जाती हैं गुरुजी। सब आपके ऊपर छोड़ा है गुरुपा, मार्गदर्शन करो, राह दिखाओ, बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो गुरुजी। आपके इशारे से सब सही हो जाएगा। आप उसकी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए आपने कहा है कि चाहे मुझे विदेश भी क्यों ना जाना पड़े, मैं सब कुछ उसका ठीक करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरु का। विदेश वाली बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपका इशारा मुझे मिला है और इनका बहुत बड़ा कनेक्शन है। इनकी बुआ और फूफा जो है वो बाहर रहते हैं, तो उनके साथ कनेक्शन है। तो जो बिगड़ रहा है वो सब सही कर दो गुरु जी, सब सही कर दो। यहीं पे विराम लेती हूँ। सबके घर में खुशियाँ देना गुरुपा, खुशहाली देना, सेहत बख्शो सबके घर में, सबके बच्चों की तरक्की बख्शो। आपकी कृपा सब पर, पूरे मेरे संगत परिवार पर, मेरे सोनिया नितिन जी के परिवार पर, सब पर आपकी बहुत बहुत मेहर बनी रहे। सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दो गुरु जी। मैं
आपकी ब्लेसिंग्स को कभी भी आजमाने की सोच में वक्त खराब नहीं करूँगी गुरुजी, ना ही आजमाऊँगी। मुझे आपकी ब्लेसिंग्स पर पूरा पूरा भरोसा है गुरुजी। ये सत्संग अभी मैं पूरा सुनूंगी, सिर्फ हेडिंग पढ़ रही थी, तो यहीं पे विराम ले रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गणपति बप्पा का आशीर्वाद भी हम पर बना रहे गुरु का। सर्वप्रथम उनको पूजे हम। आज तो बुधवार है, उन्हीं का ही दिन है, गणु बाबा का ही दिन है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस की जल्दिया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। विघ्न हरता, सारे विघ्न हरो, कृपा करो, सब पर मेहर करो। मानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणी सर्वता भला। जय गुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।